एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या जो प्याज घोटाले के आरोप लग रहे हैं दिल्ली सरकार को, उसे छुपाने के लिए विज्ञापन दिए गए। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार को। प्याज को लेकर घोटाले के आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार ने घोटाले के आरोपों को नकार दिया है, लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन छापकर आज तक चैनल पर निशाना साधते हुए उसे बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि करोड़ों का विज्ञापन देकर सरकार ने प्याज घोटाला छुपाने की कोशिश की है। प्याज की बिक्री पर कथित घोटाले के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार ने हर बड़े अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन छापकर न्यूज चैनल आज तक पर बदनाम करने के लिए झूठी खबरें चलाने का आरोप लगाया। विज्ञापन में लिखा है कि केंद्र सरकार ने नासिक से प्याज 18 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। केंद्र सरकार ने ही दिल्ली सरकार को प्याज 33 रुपए किलो की दर से बेचा। दिल्ली सरकार ने 33 रुपए प्रति किलो के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और दुकानदारों के मार्जिन मनी पर 7 रुपए अतिरिक्त खर्च करके भी जनता को 30 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराया। केंद्र सरकार ने अपनी 2 एजेंसियों डीएमएस और सफल के माध्यम से प्याज 35 से 40 रुपए किलो तक बेचा। एक ईमानदार सरकार अपना पक्ष हर माध्यम से रखेगी। विज्ञापन की जरूरत पड़ेगी, विज्ञापन के माध्यम से रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरत पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेगी। विज्ञापन में आंकड़ों के हवाले से वही दावा किया गया है जो घोटाले के आरोप की सफाई में दिल्ली सरकार कह चुकी है। अब बीजेपी कह रही है कि प्याज घोटाला छिपाने के लिए अखबारों में करोड़ों का विज्ञापन छपवाया गया। जांच का विषय है कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया, कि किसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं बार बार, या आपके मन में आएगा तो दिल्ली के जनता के पैसे को आप करोड़ों रुपए को ऐसे ही एड में उड़ा देंगे अपना क्लैरिफिकेशन करने के लिए। एबीपी न्यूज ने दिल्ली सरकार का विज्ञापन देने वाली संस्था डीएवीपी के रेट के आधार पर जब विज्ञापनों के खर्च का हिसाब लगाया तो ये 23,65,000 रुपए तक पहुंचा। अगर ये अनुमान सही है तो विज्ञापन के खर्च के पैसे से 72,002 किलो प्याज आ जाता। एबीपी न्यूज ने ईमेल भेजकर आम आदमी पार्टी सरकार से विज्ञापन पर खर्च का हिसाब मांगा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक सरकारी काम नियमों के तहत होता है। तय डीएवीपी रेट पर पारदर्शी तरीके से विज्ञापन जारी किया जाता है। विधिवत तरीके से सारी जानकारी सरकार से ली जा सकती है। इधर आरटीआई के जरिए खुलासा करके घोटाले का दावा करने वाले विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्रांच और उपराज्यपाल के पास घोटाले की शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने कोई टेंडर कॉल नहीं करा। नंबर 1 क्यों नहीं करा कॉल? 25% जो ये वेस्टेज जो इन्होंने आज अखबार में छापी है उसकी क्या इन्होंने पेमेंट करी है? इन्होंने पेमेंट ही नहीं करी है। जो आज इन्होंने जो बिल छापा है अखबार में वो भी इन्होंने आरटीआई में नहीं दिया, जो हमने मांगा हुआ था इनसे ऑलरेडी। केजरीवाल सरकार पर 24 रुपए 45 पैसे की दर से प्याज खरीदकर 30 रुपए किलो बेचने का आरोप लगा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दस्तावेज जारी करके दावा किया था कि केंद्र सरकार से खरीदकर प्याज बाजार में 40 रुपए के भाव का पड़ा था, जिसे 30 रुपए किलो बेचा गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या विज्ञापन देकर जनता के पैसे की बर्बादी की गई? कुछ अहम सवाल भी इस बड़े मुद्दे से जुड़े हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। घोटाला छिपाने के लिए दिल्ली सरकार का विज्ञापन है क्या अखबारों में जो आज बड़े बड़े विज्ञापन छापे गए हैं? सफाई के बाद विज्ञापन क्या जनता के पैसे की बर्बादी नहीं? क्योंकि सफाई दी जा चुकी थी कल इस पूरे मुद्दे पर। बीजेपी ने बिना जांच के घोटाले का आरोप आखिर क्यों लगाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ साहब मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ पत्रकार कंचन गुप्ता, शेष नारायण जी मौजूद है। मेरी सहयोगी संगीता तिवारी भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगी। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे ही मेरा सवाल कि ये जो आरोप लग रहे थे बीजेपी की तरफ से घोटाले के, प्याज घोटाले के, कल इस पर लंबी चौड़ी सफाई आपकी पार्टी की तरफ से दी गई। आपके प्रवक्ता सभी चैनलों पर भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सफाई दी गई। फिर इतने बड़े बड़े ऐड देना क्या जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? देखिए, मेरे 2 सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका चैनल जो मैं कहूंगा उसको दिखाएगा, बीच में काटेगा नहीं, वरना बीच में आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे। जी बोलिए। पहला सवाल है कि मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका चैनल यह मानता है कि घोटाला हुआ है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आशुतोष जी, जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी हमने रखी है सामने अपने दर्शकों के। घोटाला हुआ या नहीं इसकी तो जांच की मांग की जा रही है, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं।
हमने कभी नहीं कहा कि घोटाला हुआ, हमने कितने में आपने हासिल किए वो भी हमने सामने रखा है और वो जानकारी सारी पब्लिक डोमेन में है। आपका चैनल मैं 4 बजे से देख रहा हूं, लगातार चला रहा है घोटाला छुपाने के लिए विज्ञापन। यानी एबीपी चैनल ये मानकर चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया तो एबीपी चैनल को यह मानने में शर्म क्यों आ रही है कि ये घोटाला, बोल दीजिए घोटाला हुआ, हम फिर बहस करते शुरू करते ना बहस। आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया प्याज के मसले पर, क्योंकि आप सुबह से विज्ञापन कर रहे हैं घोटाला छुपाने का। सर घोटाले में के बाद क्वेश्चन मार्क है आपका चैनल, आपका चैनल सुबह 4 बजे से चला रहा है। आशुतोष सुमायरा जी, सुमायरा जी, आप ये मानेंगे कि आपसे ज्यादा टीवी चैनल्स पे मैंने नौकरी की है। 8 साल में संपादक रहा हूं और मुझे ये पता है कि एडिटोरियल लाइन क्या होती है और एक मुझे बात करने दीजिए। आपका चैनल आशुतोष जी देखिए आपने बहुत काम किया होगा, लेकिन आप इसके आधार पर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। आपने बहुत काम किया है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसमें क्या हर्ज है? ये तो बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ये प्रेस की देखिए नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसी सवाल पर तो आप जनता को सफाई दे रहे हैं ना सर। कर दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया है, नहीं घोटाला किया सर। हमने तो ये भी सवाल पूछा अभी। आपका चैनल सुबह से कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार हमने ने घोटाला किया। आशुतोष जी देखिए, अब मानने में क्या दिक्कत है? आप पहले से ऐसा कुछ सोच कर आए हैं। अभी मैंने एक सवाल ये भी पूछा जो हम दर्शकों के सामने रख रहे थे कि क्या बीजेपी ने बिना जांच के घोटाले का आरोप लगाया, ये सवाल भी हमने पूछा। हमारा पैकेज का लाइन आप देखिए, हमारे पैकेज में हमने सारी जानकारी सामने रखी और ये भी बताया कि कितने में आपने हासिल किए, कितने में आपने जनता के सामने रखा, ये सारी जानकारी भी हमने दी। तो आप लेकिन जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, हमने 3 दिन पहले ये बहस की थी, तब आपको ये आपत्ति नहीं थी कि एडिटोरियल लाइन क्या है, जब हमने कहा था कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार को दबाया जा रहा है, उनको क्या तंग किया जा रहा है? आपकी पार्टी के प्रवक्ता आए थे। अरे भाई अभी भी आपके टॉप बैंड पे चल रहा है कि प्याज घोटाला छुपाने के लिए विज्ञापन। आप मानने को तैयार, बोल दीजिए ना काम आदमी मैं बहस करूंगा आपसे। आप जवाब दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। आशुतोष आप मुद्दे से क्यों? नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूँ। बहुत सहज सी लाइन लिखी गई है। आपके चैनल को ये मानने में क्या प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाला किया? आशुतोष सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए। कोई सहज की लाइन नहीं लिखी गई, बहुत समझदारी के साथ और बहुत चालाकी के साथ आपने लिखा है। ऊपर साफ तौर पर लिख रहे हैं प्याज घोटाला छुपाने के लिए क्या। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, आप ये कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाला किया। आशुतोष ये कहने में क्या प्रॉब्लम है? घोटाला हुआ या नहीं ये तय करने वाले हम कोई नहीं होते। हम जब चर्चा करते हैं तो जो मुद्दा है पब्लिक डोमेन में, जिस पर चर्चा हो रही है समाज में, उस पर चर्चा करते हैं। जो आरोप आप लगाते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है उस पर भी चर्चा करते हैं। आपका चैनल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया, इसलिए मुझे आपत्ति है सर। या तो घोटाला कोट अनकोट है, बहस करिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। घोटाला शब्द कोट अनकोट। प्याज घोटाला छुपाने के लिए मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपने विज्ञापन दिया है वो पब्लिक डोमेन, मुझे मत बताइए क्या जनता के पैसे की बर्बादी है? आप उसका जवाब नहीं दे रहे या क्वेश्चन मार्क है? नहीं, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे ना कि जनता के पैसे की बर्बादी है या नहीं। देखिए सुमारिया जी, बुरा मत मानिएगा, इसके बाद में जो सवाल हाँ अब मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों, अब आपको तो पैसे की बर्बादी नजर आ रही है कि पिछले दिनों आपके चैनल को दिल्ली सरकार की तरफ से हिंदी उत्सव करने के लिए कितने पैसे मिले थे? क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं थी? क्या उस पैसे से प्याज नहीं खरीदी जा सकती थी? आशुतोष जी देखिए, क्या वहां आपकी एडिटोरियल नैतिकता नहीं थी? आशुतोष जी देखिए, हमारे चैनल को कितने पैसे दिए ये मुझे मालूम नहीं है, आप बता दीजिए। हमारा विज्ञापन विभाग इसको देखता है, पैसे की बर्बादी, हमारा विज्ञापन विभाग इसको देखता है और उसकी बात हुई दिल्ली सरकार से। आपने स्पॉन्सर किया और वो विज्ञापन चला। दिल्ली सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंदी दिवस का कार्यक्रम था, हिंदी उत्सव का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें आप अपनी सफाई नहीं दे रहे थे सर। यहाँ आज आपके ऊपर
आप बताइए आशुतोष, आप स्पॉन्सर थे, नहीं, आपको लगता है कि अगर वो बर्बादी थी तो आप कहिए बर्बादी थी। आपका आशुतोष जी, आपको लगता है वो बर्बादी थी तो आप हम बता तो दीजिए। विज्ञापन लेते हैं भाई, आपका चैनल ये हम कह रहा है, चैनल चलाते हैं, हम विज्ञापन लेते हैं, आपने क्यों दिया? विज्ञापन पे खर्च हुए। आपका चैनल मैंने ये क्यों कह रहा है खर्च किया? 23 लाख रुपए विज्ञापन हुए। आशुतोष जी, हिंदी उत्सव में चैनल कह रहा है कि 23 आप लाख अपनी रुपए दिए, पॉलिटिकल सफाई नहीं दे रहे थे। तो वो अखबार पैसे की में बर्बादी है। आप पर जो आपका चैनल राजनीतिक पर आरोप लगे विज्ञापन है तो उसकी पैसे की सफाई दे बर्बादी रहे नहीं हैं। है, तो आपकी नैतिकता है। और अगर आशुतोष, आप दो अलग अलग चीजों को भाई, एक मैं तो साथ पूछा जोड़ हूं, रहे आप कह हैं। दीजिए घोटाला है। आशुतोष, आपको क्यों शर्म आ रही है? अगर आप दूसरे कहिए की ना बात घोटाला सुन है, लें, कहिए ना घोटाला है। आशुतोष, आप अलग सिर्फ अलग नहीं है। अपनी बात आपके कहे जा चैनल रहे को हैं। विज्ञापन मिले, आपके दूसरे की चैनल को बात सुन विज्ञापन लें। मिले तो सही है, दूसरे को आशुतोष, विज्ञापन मिले तो गलत है। आशुतोष, बात सुन लीजिए। संगीता की एक बात तो सुन आप लीजिए। दो चीजों को दूसरे की एक बात साथ सुन रहा हूँ, दो ये तो चीजों को नैतिकता एक नहीं हुई साथ ना। जोड़ रहे हैं। ये तो नैतिकता नहीं हुई। नहीं, तो आशुतोष, आपके पहले चैनल मुझे पर लगता है विज्ञापन हिंदी मिल उत्सव जाए पर जो तो वो पैसे नैतिकता आपने नहीं। खर्च उससे क्या किए, स्पॉन्सर किया, जोड़िए वो 1 करोड़ से बर्बादी ऊपर का है, जो विज्ञापन वो आपको बर्बादी मिला, है, उस तो विज्ञापन आप से बता कितना दीजिए, प्याज- कितना आप प्याज बताइए आता, कितना जनता गरम को प्याज दिल्ली की आता। कि आपने क्या बर्बादी की। आपने एक स्पॉन्सर किया कार्यक्रम, हमने वो कार्यक्रम चलाया और साफ तौर पर चलाया कि दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम स्पॉन्सर किया है। दो मानदंड नहीं हो सकते कि आपको विज्ञापन लेना होगा तब तो हमने विज्ञापन मांगा नहीं आपसे। दूसरे को विज्ञापन जाएगा तो आप आप भी करेंगे। पूछेंगे कि 72,000 टन आपके विज्ञापन का क्या मुद्दा है, ये चर्चा है सर। तो आप कह दीजिए, आप कहिए कि घोटाला हुआ, मैं बहस करता हूँ आपसे। आप कहिए घोटाला में बहस करता हूँ आपसे। आशुतोष, आप हमेशा की तरह मुद्दे को उलझा रहे हैं, भटका रहे हैं। सीधा साहब से सवाल पूछा गया था कि क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी है, जवाब उसका देना था। आपने पहले उलझाने की कोशिश की, घोटाला हुआ कि नहीं। एबीपी न्यूज़ कहीं नहीं कह रहा है कि घोटाला हुआ। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसके पीछे ये घोटाला छुपाने की ये है बात है। दूसरी चीज, आप चले गए हिंदी उत्सव की ओर। अहम बात यह है, हिंदी उत्सव ठीक नहीं है। आशुतोष सुन लीजिए, हिंदी उत्सव एक कार्यक्रम था जिसमें कि आपने बिल्कुल आपका ऑडियो नहीं काट रहे, ब्लैकआउट नहीं करेंगे मुझे। आशुतोष जी, आपकी गलत फहमी है कि हम आपको ब्लैकआउट कर रहे हैं। आपकी आवाज सारी जनता सुन रही है, हम आपको बिल्कुल ऑडियो नहीं काट रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं कि हम आपका ऑडियो काट रहे हैं। आप लोग मेरे कान में आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग ब्लैकआउट कर रहे हैं करार देते हैं। एबीपी चैनल मेरा आशुतोष मुझे ब्लैकआउट नहीं कर सकता। आशुतोष जी, ये आशुतोष, दर्शाता आप है किस कि तरह आप की किस तरह बातें से कर पहले रहे से हैं। कुछ सोच कर बैठे हैं। हाइपर हैं, हाइपर। आप जो है मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया, सुमेरा ने पूछा, बहुत सीधा सा सवाल, सीधा सवाल, सीधा जवाब हो सकता था। आपने उसको कहीं से कहीं ले गए, उस पर सीधा आपको जवाब दे दिया गया कि वो हमारे एडसेल डिपार्टमेंट का काम है, हमें नहीं मालूम आपने कितने पैसे दिए। आपने जितने पैसे दिए आप बताना चाहते हो तो बता दें यहाँ पर। अगर आपने दिए तो आपने एक प्रोग्राम को प्रायोजित किया जहाँ पर आपका नाम लिया गया, आपको बाकायदा बताया गया वहाँ पर। हमने कुछ छुपके नहीं किया, बताया कि दिल्ली सरकार के सहयोग से कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आपने वो पैसे की बर्बादी है तो आपको दिल्ली सरकार को ये मानना चाहिए कि आपने पैसे की बर्बादी, माफी मांगे उसके लिए। ठीक है। रही बात आज के ऐड की, आज आपने अपनी सरकार की हम कोशिश करते हैं कि आशुतोष को हमारी आवाज सुनाई दे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आशुतोष की आवाज हालांकि हर कोई सुन सकता है। हम देखते हैं कि क्या वजह है कि आशुतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारे साथ। लेकिन बीजेपी से मौजूद हैं रमेश बिधूड़ी जी। रमेश बिधूड़ी जी, आपने सुना आशुतोष को भी, वो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो हम उनसे सवाल जानना चाह रहे थे कि क्या जो विज्ञापन उन्होंने दिया वो जनता के पैसे की बर्बादी। हेलो, हाँ हेलो 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 जी बोलिए रमेश जी। हेलो 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 बिधूड़ी जी बोलिए। हेलो, देखो, हाँ जी, देखो इन लोगों के डीएनए में है कि आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे दूसरे के ऊपर। जब इनके ऊपर आरोप लगेगा उसको ये जवाब दे नहीं सकते। इनके अंदर नैतिकता नाम की, संवेदनशीलता नाम की चीज है नहीं। ये लोग किस कारण से, कैसे, किन परिस्थितियों में राजनीति में आए ये स्पष्ट हो गया है। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब नेफेड इनको 19 रुपए में प्याज दे रहा था, 13 अप्रैल को नेफेड ने इनको चिट्ठी लिखी, इनको 18 जून को चिट्ठी लिखी, इनको 24 जुलाई को चिट्ठी लिखी, तो इनको प्याज लेने के लिए एसएफएसी के पास क्यों जाना पड़ा?
और एक तरफ इनका डिप्टी सीएम साहब कहते हैं हमने 32 रुपए प्याज खरीदी, कल इनका प्रवक्ता बोलते हैं हमने 35 रुपए किलो प्याज खरीदी। तो इन्होंने नेफेड से इसीलिए प्याज नहीं ली थी क्योंकि वहां ये घोटाला कर रहे थे, वहां 18 रुपए में प्याज लेकर उसको 35 रुपए बता रहे थे बिल बनाकर। लोगों ने जी, और ये क्लियर शब्दों में घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आशुतोष जी, आपने सुना बिदुड़ी जी क्या कह रहे हैं? आपको उनकी आवाज तो आ रही है क्योंकि आप कह रहे थे कि आपको सुनाई दे रहा है, आप उनका जवाब नहीं देना चाहते, आप एबीपी न्यूज से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्या आप देना चाहेंगे कि ये सवाल पूछा जा रहा है, आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो बड़े बड़े ऐड दिए हैं क्या वो जनता के पैसे की बर्बादी है? चलिए ठीक है, हमारे साथ हारून यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं जिनकी आरटीआई के जवाब में ये मुद्दा निकलकर सामने आया और उसके बाद ये बात खड़ा हुआ है। हारून यूसुफ साहब, लेकिन जी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए वापस। आशुतोष जी, आपको आवाज अब मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल मिल रही जी। आशुतोष जी, अब आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे क्योंकि आपको जो मुद्दे सामने रखे थे वो आपने रखे, लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि आपने जो अखबार में विज्ञापन दिए हैं बड़े बड़े, क्या वो जनता के पैसे की बर्बादी है? क्योंकि ये सवाल बीजेपी आपसे पूछ रही है और ये आरोप आप पर लगा रही है कि आप डेंगू के लिए ऐड दे सकते हैं। मेरा अभी भी ये सवाल, मेरा अभी भी ये जवाब है कि अगर वो एबीपी चैनल को दिया गया विज्ञापन अगर पैसे की बर्बादी है तो आज के अखबारों में जो विज्ञापन दिया गया वो भी पैसे की बर्बादी है। मेरा ये जवाब है इसका, और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं किसी चैनल, किसी व्यक्ति, किसी संगठन की दो नैतिकता नहीं हो सकती कि आपको विज्ञापन मिले तो पैसे की बर्बादी नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को विज्ञापन मिले तो पैसे की बर्बादी एक बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं और वो ये, आप अपना तर्क देने के लिए दो मुद्दों को मिला रहे हैं। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। शेष नारायण जी, हिंदी उत्सव को आपका चैनल दो अलग अलग नैतिकता की बात कर रहा है। आशुतोष जी, हिंदी उत्सव पर कोई सवाल उठा था? नैतिकता की बात कर रहा है। आशुतोष जी, हिंदी उत्सव पर कोई सवाल उठा था? इस विज्ञापन पर सवाल उठा है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। हिंदी उत्सव पर कोई सवाल उठा था? विज्ञापन है, चाहे वो किसी चीज का दिया गया हो। अगर विज्ञापन पैसे की बर्बादी है तो दोनों ही पैसे की बर्बादी है। या तो आपका चैनल ये माने, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चैनल को विज्ञापन जाए तो पैसे की बर्बादी नहीं है। आशुतोष जी, विज्ञापन एक सा नहीं होता। अगर आप आज डेंगू के लिए विज्ञापन देते तो उसको बर्बादी नहीं कहा जाता, वो लोगों की जानकारी के लिए होता। अगर आप अपनी कोई उपलब्धि बताते कि किस तरह से आपने बेड मुहैया कराए हैं लोगों को और किस तरह से लोग जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, तो वो पैसे की बर्बादी नहीं होती। लेकिन इस पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे लोग, आप जवाब तो देंगे ना। लेकिन आप पब्लिक डोमेन में रहेंगे और आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। बार बच्चों को पढ़ाएंगे, चूंकि ये तर्क आपको सूट करता है इसलिए जो आप कहें वो सच है, बाकी सच नहीं है। आशुतोष जी, यही सवाल तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप अगर तर्क आपको सूट कर रहा है मेरा अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि आशुतोष इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। मुझे लगता है कि आशुतोष इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते और इसीलिए जानबूझ के हर बार 300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत का खर्चा किया गया और वो पैसा किसकी जेब में गया? वो पैसा नरेंद्र मोदी की जेब में गया, अमित शाह की जेब में गया, और किसकी जेब में गया वो पैसा? या बिधूड़ी जी की जेब में पैसा गया? ये आप इस मुद्दे से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं, ये हम सवाल जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में मैं रमेश बिधूड़ी जी से सवाल पूछ लेती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी, आप उनके ऐड पर सवाल उठा रहे हैं, वो आपके ऐड पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमारा तो कोई ऐड है ही नहीं, हमारा तो कोई ऐड इस प्रकार का होता ही नहीं है कि पिछली बार स्वस्थ भारत का ऐड तो किस चीज का ऐड था? स्वच्छ भारत का ऐड, योगा दिवस का ऐड किस बात का लगा? 300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत में खर्च हुए हैं। योगा दिवस पे 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसकी जेब का पैसा था वो? बैलेंस करने कहां से पैसा आया? रमेश बिधूड़ी जी ने अपनी जेब से दिया था या सतीश उपाध्याय ने रिलायंस से पैसा लेकर दिया था? बैलेंस करने के लिए या अमित शाह जी ने अडानी से पैसा लेकर दिया? किसका पैसा था वो? इनके डीएनए में है पैसा खाना। ये जवाब नहीं पैसा था वो, अडानी का पैसा था, अंबानी का पैसा था, अमित शाह का पैसा था, नरेंद्र मोदी का पैसा था, या रमेश जी किसका पैसा था? जवाब दीजिए मुझे। अगर आपने उठाया मुद्दा, जवाब सुन लीजिए। क्यों बैठा हुआ अब तक? करगिल की ताबूत में घोटाला करने वालों से आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रमेश चंद्र बिधूड़ी और रमेश चंद्र बिधूड़ी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है रमेश चंद्र बिधूड़ी का चरित्र क्या है। दिल्ली की जनता जानती है रमेश चंद्र बिधूड़ी का चरित्र क्या है। चलिए मेरे साथ डाउट बता देता हूँ रमेश चंद्र बिधूड़ी क्या चीज है, इसको जनता किस तरीके से बात करती है। वहां व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, क्या चीज है उसका सर्टिफिकेट तुमसे जरूरत नहीं है।
वो तुम्हारे जैसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रमेश बिधूड़ी को दिल्ली की जनता ने रमेश चंद्र बिधूड़ी तुम्हारे बारे में पूरी दिल्ली जानती, तुम क्या चीज हो? तुम एक पंचायत का चुनाव पूरी दिल्ली जानती है रमेश चंद्र बिधूड़ी क्या चीज है, पूरी दिल्ली जानती है। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत नहीं है। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है रमेश चंद्र बिधूड़ी। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं आप, आपको जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी पार्टी से। अगर आप उसका जवाब लोगों के सामने देना चाहते हैं, रमेश चंद्र बिधूड़ी इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो रमेश चंद्र बिधूड़ी अपनी जबान को संभाल कर बात करें, नहीं तो उन्हीं उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा उनको। तुमसे बढ़िया जबान रमेश बिधूड़ी की होती है, आपसे बढ़िया चलिए जबान ठीक है, व्यक्तिगत बात नहीं करिए, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मोदी जी निकल हारून यूसुफ साहब, ये लोगों को हारून ये यूसुफ तुम्हारे साहब, मुंह पे तमाचा मारा है। बीजेपी सवाल उठा रही है विज्ञापन पर जो आम आदमी पार्टी ने आज दिया है। आशुतोष सवाल उठा रहे हैं कि स्वच्छ भारत के लिए जो विज्ञापन दिया गया या योगा दिवस के लिए जो विज्ञापन दिया गया उस पर पैसे खर्च किए गए, तो क्या इनकी इस तरह से तुलना की जा सकती है? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आशुतोष जी ने आते ही जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि मैं भी पत्रकार रहा हूं, सबसे ज्यादा काम किया है, और दूसरा ये कहना कि आपका हिंदी दिवस का एडवर्टाइजमेंट हम दे रहे हैं, क्या 526 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के मीडिया को ब्लैकमेल करने के लिए रखे गए? और आज जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आशुतोष जी नाराज होंगे, मैं घोटाला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये एडवर्टाइजमेंट फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। ये तो जांच में पता चलेगा क्या है, लेकिन जिस तरीके से 560 टन प्याज केवल बेचा गया है, जबकि दिल्ली की मांग रोज की 600 टन की है, और जिस तरीके से 25% उसमें दिखाया कि वेस्टेज हुआ या डैमेज हो गई प्याज, तो कोई सरकार के अंदर किसी ने उसके ऊपर नजरसानी नहीं की कि इस तरह की प्याज खरीदी गई। नॉर्मली 8 से 10% जो है वेस्टेज में मान सकता हूँ प्याज के अंदर हो सकता है, और अगर सड़ी हुई प्याज आपके मुताबिक जांच होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो 4 रुपए कमीशन देना दिल्ली के तो अंदर जिस आपको तरीके क्या लगता है हारून यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई, सरकार ने की है, आपका क्या कहने का मकसद है? सब्सिडी या कमीशन नहीं दिया है। हारून यूसुफ साहब क्या कहना चाहते हैं, आपकी गड़बड़ हुई, इस मामले की जांच होनी चाहिए? मैं कहना ये चाहता हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि मैं इसको फेलियर ऑफ गवर्नेंस कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब 1 जुलाई को ये चिट्ठी आ गई थी, ठीक है, आपके मुताबिक आप घोटाला शायद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन आपके मुताबिक इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, ठीक है, लेकिन शेष नारायण जी, इस पूरे मामले में मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज जो ऐड दिया आम आदमी पार्टी ने, उसमें भी उन्होंने मीडिया में एक चैनल को घेरा है, मीडिया ने किस तरह से इस खबर को दिखाया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाई मैं तो जब आपने मुझे कहा कि इस बहस में आना है, तो मैं ये तैयारी मानसिक रूप से तैयार होकर आया था कि मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल हालांकि आमतौर पे अजीबोगरीब खेल करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने कम से कम मीडिया की जवाबदेही पर एक बहस शुरू करने की कोशिश की है। लेकिन उनके पार्टी के आला अफसर और प्रवक्ता और बहुत महान पत्रकार ने जिस भाषा में जिस तरीके से हड़काने की कोशिश हम लोगों को की है, मैं सन्नाटे में हूँ कि ये लोग, इनकी नीयत वास्तव में धमकाने की और ब्लैकमेल करने की ही थी, और इसलिए मैं जो मन बना के आया था उसको मैं वापस लेता हूँ, उसको मैं नहीं कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत महान पत्रकार रहे होंगे, लेकिन आज एक छुटभैया पार्टी के धतंगड़ वर्कर हैं, और इनको अदब से बात करनी चाहिए, और इस तरह के बेहुदा बातें इनको करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे इनके प्रवचन पर कुछ नहीं कहना। नहीं, लेकिन जो आप मन बनाकर आए थे, आपको क्या मुझे आपसे सीखने की वो जरूरत इस वजह से नहीं बताया? आपको कोई सिखा ही नहीं सकता श्रीमान जी, आप जिस छिछोरपन पे आमादा हैं, और अब समझ में आया कि पत्रकारिता में क्यों नहीं आपका गुजर। व्यक्तिगत नहीं हुई, व्यक्तिगत नहीं हुई। शेष नारायण जी, मैं आपसे आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आपको ये लाइसेंस किसी ने नहीं दिया कि आप सर्टिफिकेट बांटते हुए चलिए। हाँ ठीक है, लेकिन शेष नारायण जी, जो आप सोच कर आए थे, जो आपको लगता है कि सोच के आए थे वो चर्चा भी शुरू होनी चाहिए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अरे सुनो सर्टिफिकेट बांटते रहिए, चलो सुनो बात को, अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किसी बात को बिना वेरीफाई किए खबर के तौर पे चलाता है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, अरे चलिए सुनिए,
कि आप ये जो आज तक चैनल वाले हैं, ये इनकी सरकार पर 5,000 करोड़ का डिफेमेशन का मुकदमा करें कि इन्होंने बहुत गलत और हल्के तरीके से उनको बदनाम करने के लिए विज्ञापन दिया है। पैसा कहां से है? वो सरकार इनके डिस्पोजल पे जनता ने दिया हुआ है, वो जो चाहे जैसे खर्च करें। ये मैं कहना चाहता था कि हमें अपने आप को अंदर से देखना पड़ेगा, लेकिन अब मैं कन्विंस हो गया हूं कि आज तक की कोई गलती नहीं थी, इन्होंने ही सब किया है। मीडिया को देखना पड़ेगा कि किस तरह से खबर चलाई जाए, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो क्या खबर चला रहे हैं उसको लेकर। बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिम्मेदारी होती है कि अगर वो खबर पे कन्विंस नहीं है तो उन पर सवाल उठेंगे। और मैं ये कहना चाहता था कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने एक चैनल पर इस तरह से ऐलानिया एक बात करके इसको बहस के दायरे में ला दिया है। आने वाले समय में हम लोग अपने बारे में बहस करेंगे, लेकिन ये श्रीमान जी जो एक भूतपूर्व पत्रकार हैं, आज के नेता हैं, इनकी बातें तो मुझे अजीब नहीं। हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते, व्यक्तिगत नहीं होते। प्रलाप कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। चलिए ठीक है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को काट रखी है हम लोगों ने। आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है तो दे कहां रहा हूं मैं? आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा मैं। अब आप रखिए, मौज रखिए। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, माफ करिएगा। आपके सर्टिफिकेट, अरे व्यक्तिगत आपने हमला किया है देश के सबसे बड़े चैनल पे। नारायण जी, नहीं, आपने हिंदी दिवस पे आपसे हम डाका डालने गए थे। एबीपी चैनल आपके यहाँ बंदूक लेके गया था आपसे एडवर्टीजमेंट मांगने। सर्टिफिकेट इस तरह की बात क्यों करते हैं? छिछोरपन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, आपको मैं फेल कर दूंगा। मुझे मालूम है आपकी पत्रकारिता क्या। अरे छोड़िए आप हमारी पत्रकारिता, आप अपनी पूछिए जो काम कर रहे हैं और जिसके तलवे चढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत चलिए ठीक है, ठीक है। कंचन जी, दो बातें अभी तक चर्चा से निकलकर सामने आई। एक जो शेष नारायण जी चर्चा कर रहे थे, उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि क्या मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से आज जो विज्ञापन दिया गया, एक न्यूज़ चैनल को लेकर आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, तो क्या मीडिया को भी समीक्षा की जरूरत है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा हट के दो बिंदु रखना चाहूँगा। एक है हमारी जो आरटीआई की सिस्टम है, वो एक फ्लॉड सिस्टम है, उसमें एक इनहेरेंट फ्लॉ है। जब भी कुछ डेटा दिया जाता है तो रॉ डेटा पकड़ा दिया जाता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ऑफर किया जाता है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की वर्जन को अगर हम माने तो यहाँ पर जो डेटा आम आदमी पार्टी के सरकार ने ही ये डेटा सप्लाई किया था आरटीआई के माध्यम से, तो उस डेटा का अगर वो लोग वहीं पर एक्सप्लेनेशन दे देते कि इतना उसका लैंडिंग कॉस्ट था, इतना उस पर एडिशनल चार्जेस थे, फिर इतना उस पर सब्सिडी लगाया गया, फिर इतने में बेचा गया, तो शायद ये स्थिति ना आती। वो ना करके केवल रॉ डेटा दे दिया गया था। और अक्सर यही होता है, आरटीआई क्वेरीज पे जो भी रिप्लाई आते हैं वो रॉ डेटा पकड़ा दिए जाते हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। तो इसके कारण ये कई बार हो चुका है, इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो सही नहीं होते हैं। दूसरी बात जो है, मैं ये थोड़ा सा मुझे आज सुबह दुख हुआ, मैंने अखबार की नौकरी 1982 में शुरू की थी और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई अखबार एक विज्ञापन छाप रहा है जिसमें दूसरी कोई मीडिया कंपनी को नकारा जा रहा है या उसको छोटा किया जा रहा है। ये विज्ञापन जो है अखबारों को मना करना चाहिए था, किसी मीडिया हाउस को ये विज्ञापन नहीं छापना चाहिए था। दिल्ली सरकार अगर एक विज्ञापन देती कि नहीं स्थिति ये है, हमें इतना प्याज मिला था, इस दर में मिला था, हमने इतने दर में बेचा है, इस पे इतना सब्सिडी दिया है, वो खर्चा सही या गलत है वो अलग बात है, लेकिन इस किस्म की एक संस्था के नाम में, क्योंकि देखिए ये कहीं पर आप लकीर नहीं खींच सकते। आज किसी संस्था के खिलाफ में ये विज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार के पास साधन है। कल अगर सरकार चाहे, कोई भी सरकार हो, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर विज्ञापन देना शुरू कर दे या किसी परिवार के खिलाफ अगर विज्ञापन देना शुरू करे या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ विज्ञापन देना शुरू करे, तो वो ये कहां पर जाकर रुकेगी? आपके मुताबिक संस्था पर विज्ञापन न देकर अपने मुद्दे की सफाई देनी चाहिए थी, ऐसा होना अगर करना ही था, करने की कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अगर करना था। आशुतोष जी क्या कहेंगे आप इस पर? जी नहीं, मैं तो आपके यहाँ वो पत्रकार बैठे हुए हैं जो चिटफंड कंपनियों के अखबार में काम करते थे, जो चिटफंड कंपनियों के मालिक जो जेल चले गए, जो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं पत्रकारिता का,
उनसे जरा पूछिए किन किन अखबारों में काम किया, उनके मालिक कौन थे, आशुतोष जी देखिए, क्या इससे काम हम क्या करते थे। आप व्यक्तिगत किसी को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं बड़े सवाल यहाँ पर जिस पर हम अखबारों में चर्चा काम कर किया और उन अखबारों के मालिक कौन थे, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है कि आप व्यक्तिगत, आशुतोष जी आप व्यक्तिगत किसी के लिए भी यहाँ कार्यक्रम में इस तरह की बात ना करें। नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिगत हुए हैं। शेष नारायण सिंह को इस बात की तमीज नहीं है वो किससे बात कर रहे हैं। नहीं आशुतोष, चिट फंड कंपनियों के यहाँ नौकरी करने वाले, दलाली करने वाले लोग आप अगर चैनल पे आके इस तरीके से बकवास नहीं कर सकते। आशुतोष जी मैं बड़ा सवाल उठा रही हूँ, हम बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मीडिया को समीक्षा करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप एक व्यक्तिगत पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछिए शेष नारायण सिंह से कि क्या वो चिट फंड कंपनियों के अखबारों में काम किया या नहीं काम किया उन्होंने, कौन सी पत्रकारिता की उन्होंने, आशुतोष जी आप व्यक्तिगत बात का जवाब न देकर, आप जो मैं बड़ा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गेस्ट को इस बात की तमीज आपने कह दिया ना जो आपको कहना था उनको, आपने उन्हें जो कहना है कह दिया ना, मुकदमा कर दो, उन्हें जो कहना है वो आपको कह चुके हैं। इस तरह की बात न करके मुकदमा करो। शेष नारायण मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आपने कह दिया ना आपको जो कहना था। सर मुद्दे पर आइए आशुतोष जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं उन अखबारों का नाम बता देता हूँ जिन अखबारों में और जिन चिट फंड, आशुतोष जी आपने अपना पॉइंट रख दिया सामने और उसकी वजह से उन मालिकों को जेल जाना पड़ा। आशुतोष जी आपने अपना पॉइंट रख दिया ना, आपको जो कहना है आपने कह दिया, अब आप आगे बात को बढ़ाएंगे। आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं, जरा अब आप इसको भी तय करेंगे कि कौन किस गेस्ट को बुलाएगा। सर पत्रकारिता की है, ईमानदारी पत्रकारिता नहीं की है। नहीं सही, अब आप ये भी तय करेंगे कौन किसको बुलाएगा, किस गेस्ट को बुलाएगा। आशुतोष जी देखिए आप मुद्दे का जवाब नहीं देना चाहते। संगीता जी लगातार जैसे मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं कि क्या मीडिया को समीक्षा करने की जरूरत है। आप वापस या तो सवाल पूछ रहे हैं या आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ जो कंचन ने सवाल उठाया, जो बड़ा सवाल है कि आरटीआई में क्या कमी है, आरटीआई में क्या सिर्फ रॉ डेटा दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इस वजह से स्थिति खड़ी हुई। इसके अलावा क्या मीडिया को भी अब समीक्षा करने की जरूरत है? ये बड़े सवाल है सर, इसका जवाब दें ताकि लोग इस पर आपकी राय समझ सके। नहीं सुमायरा मैं आप इस बहस को 2 घंटे एक्सटेंड करिए, मैं आपके बैठ के आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन कृपया करके अपने चैनल पर ऐसे लोगों को बुलाइए। नहीं सर आप प्लीज नहीं ऐसा करें, हम किसको बुलाते हैं आप ये रेगुलेट नहीं करें और ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दें। आप वो जवाब देने के लिए यहाँ आए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, जिन्होंने कौन आएगा कौन नहीं आएगा काम किया है। लेकिन संगीता देखिए क्या ये सवालों का जवाब पार्टी के प्रवक्ता होने में आप नहीं देना चाहते? मुझे लग रहा था कि आशुतोष आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ पर आए हैं तो कुछ ठोस जवाब देंगे। शुरू से हम उम्मीद कर रहे थे कि ठोस जवाब देंगे। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने हमला बोला है, लेकिन आशुतोष शुरू से आप इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे हैं, चैनल पे सवाल उठा रहे हैं। बेहतर ये होगा कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं अगर उसका आप जवाब दे देते, कुछ ठोस और तार्किक जवाब देते तो बहस आगे बढ़ती। मैंने आपके चैनल में काम करने वाला बड़े नेता हो गए क्या? आम आदमी बड़े नेता बनाती है देश की जनता। आपने इसका जवाब नहीं दिया। हमने उसका जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दिया। एक तरीके का विज्ञापन देना गलत है तो दूसरे तरीके का विज्ञापन देना भी गलत है। आपका मैं आपसे कह रहा हूँ कि आशुतोष जी आपके दोनों सवालों के जवाब दिए गए। ये अलग बात हो सकती है कि आपको वो जवाब अपने मन माफिक नहीं लग रहे हैं, इसलिए आपको वो जवाब ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आपने जो सवाल पूछे उन सवालों का जवाब दिया गया। चाहे वही जवाब हाँ नहीं तो ये भी जरूरी नहीं है ना सर कि जो आप जवाब सुनना चाहें वो जवाब आपको दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा ना। जो जवाब है, जो सही जवाब है वो हमने आपको दिया। लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको अपने बारे में जवाब देना चाहिए जो लोग जानना चाहते हैं आपसे। नहीं लोगों को पता है कि किस तरीके की। तो ठीक है, फिर आप ये कह दीजिए कि लोग कुछ जानना ही नहीं चाहते आपसे। ये कह दीजिए कि दिल्ली की जनता कुछ जानना नहीं चाहती। लोगों को पता है आशुतोष, तो ये विज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ गई? आम आदमी पार्टी इस देश अगर लोगों को पता है तो सुबह अखबारों में क्यों विज्ञापन देने की जरूरत पड़ी? और ये बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, जो बीजेपी SFAC जो 32.86 के हिसाब से उसने खुद खरीद के हमको दिया है और उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि 18 रुपए के हिसाब से मिला। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरीके की बात करते हुए। ठीक है,
रमेश बिधूड़ी जी, अपने राज्यों के अंदर किस तरीके से प्याज के दाम बढ़े, 60 रुपए 80 रुपए, उसका हिसाब नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी 300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत में खर्च करते हैं, उसका हिसाब नहीं देंगे। इसका जवाब मैं ले लूंगी ना। 1000 रुपए अब आप मुद्दे पर आए तो मुद्दे की बात करते हैं। में जाके करोड़ों रुपए रमेश बिधूड़ी जी, आप साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक भी को लूटने का कोई गड़बड़ नहीं की दिल्ली सरकार ने। रमेश बिधूड़ी जी, क्या आप इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं तय करना और इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? अपनी डिबेट में किसको बुलाना ये भी इनसे पूछ के बुलाना आप होगा। मुद्दे का जवाब दीजिए सर, हमारा पक्ष हम खुद साफ कर लेंगे, हमने अपना पक्ष रख दिया। मीडिया हाउस को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये दो चीज तो प्रूव हो गई। तीसरी बात, 18 रुपए बीजेपी ने नहीं फैलाया। 18 रुपए प्याज देने के लिए इनको नेफेड ने चिट्ठी लिखी 13 अप्रैल को, नेफेड ने चिट्ठी लिखी 18 जून को, नेफेड ने चिट्ठी लिखी 24 जुलाई को। इन्होंने नेफेड साबित कर दिया, नेफेड ने चिट्ठी लिखी 18 रुपए के लिए। 14 रुपए में रमेश बिधूड़ी जी, आपको साबित करना पड़ेगा। आप साबित करिए 18 रुपए के हिसाब से आप साबित करिए इस बात को। होनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी आप साबित करिए इस बात रमेश को। बिधूड़ी जी, जांच करेगी। रमेश चुनौती बिधूड़ी दे रहे हैं आप आशुतोष। साबित करिए, नेफेड साबित चिट्ठी दिखाइए मुझे, चिट्ठी दिखाइए मुझे, चिट्ठी दिखाइए मुझे, आपको टीवी चैनल पे चिट्ठी दिखाइए दिखाइए। तैयार है। किराए आप समेत चिट्ठी 22 दिखाइए। रुपए में 24 रुपए में पड़ती, आपने क्यों नहीं खरीदा? आपकी क्या मजबूरी थी? आप जनता के हित के लिए 250 देश को। रमेश बिधूड़ी जी, झूठ बोल रहे हैं। केवल चुनौती का जवाब दे, चिट्ठी दिखाइए ना, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं आप। चिट्ठी दिखाइए, मैं आपको इसका जवाब ये नेफेड की चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं उनको, आशुतोष जी को आशुतोष नेफेड की ये जी, चिट्ठी, आशुतोष जी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट में हमारे मेरे साथ दो मौजूद है, वो चिट्ठी चिट्ठी दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, ये रही आशुतोष जी, मैं चिट्ठियां दिखा रहे नेफेड हैं की हमारे आपको साथ, दिखा रहा विवेक हूं। गर्ग जी मौजूद है। केवल 520 टन प्याज अरे ये ये विवेक गर्ग मॉडल टाउन से बीजेपी का उम्मीदवार। आशुतोष जी, ये रही नेफेड की सर, वो चिट्ठियां, भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस ये रही तरह आपको से- दिल्ली सरकार को लिखी गई है चिट्ठियां, चीफ सेक्रेटरी कमरा नंबर 509। दिखाइए, बोलिए क्या लिखा हुआ उसमें, बताइए जी विवेक गर्ग जी। आशुतोष जी से देखिए, मैं तो एक वकील के नाते जो हमारे जो सवाल हैं इनका ये जवाब दे दें। पहला सवाल जो इनके आज के अखबार के ऐड में भी आया, 5000 मीट्रिक टन का इन्होंने एसएफएसी का ऑर्डर दिया, जो फ़ोन करके बाद में कुछ दिनों बाद इन्होंने कैंसिल करके वो 2500 कर दिया। ब्याज मार्केट में प्याज की किल्लत बढ़ रही थी, ये ऑर्डर को घटा रहे थे। क्या ये सटोरियों को बढ़ावा देना, जमाखोरी को बढ़ावा देने का एक अटेम्प्ट नहीं था? नंबर 2, जो आज इन्होंने ऐड दिया उसमें 25% वेस्टेज दिखाई गई है। क्या दिल्ली सरकार ने उस 25% वेस्टेज की पेमेंट करी कि नहीं? तीसरा, क्या इन्होंने जो एमएलए के थ्रू प्याज बेचा, जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होती है एज पर लॉ, उसमें 4 रुपए उन्होंने एमएलए ने मुनाफा कमाया, क्या वो इलीगल ट्रांजैक्शंस है कि नहीं? नंबर 4, इन्होंने खुद जमाखोरी दिल्ली सरकार ने करी, 2500 मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया और अगस्त तक 26 जो इनकी आरटीआई में जवाब है, वो नासिक में प्याज पड़ा रहा और इवन 2 सितंबर तक इन्होंने कुल 575 मीट्रिक टन बाजार में डाला, बाकी को दबा के रखा। क्यों वो प्याज को दबाया गया? जिससे जमाखोरी को बढ़ावा मिला। बाकी स्टॉक कहां गया? ठीक है। सड़ा हुआ प्याज ज्यादातर जनता को बेचा गया। टेंडर क्यों नहीं कॉल किया गया? नेफेड की चिट्ठियों को दरकिनार करके उनसे प्याज क्यों नहीं खरीदा गया? ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं जी। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सब जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। अभी को आप आरटीआई एक्टिविस्ट कहना बंद करिए, ये बीजेपी का आदमी है। जांच हो जाएगी, दूसरी बात आप पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कल मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सवालों के जवाब दे दिए जा चुके हैं, सारे सवालों के जवाब दे दिए जा चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले नेफेड के बारे में बात कर रहे थे। मेरा सवाल जरा सुन लीजिए कि नेफेड ने अगर चिट्ठी लिखी 18 रुपए के हिसाब से अगर हम आपको प्याज देना चाहते हैं, तो नेफेड ने अपने सफल के आउटलेट पे क्यों नहीं? सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे जी। क्यों नहीं उसको बेचा उन्होंने? भाई अगर 18 रुपए किलो के हिसाब से अगर बिक रही थी प्याज, तो नेफेड का आउटलेट सफल है, वहां पे केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बेचा? इस सवाल का कोई जवाब है किसी के पास? नहीं है इनके पास जवाब। तो ये कल हमने सवाल का जवाब दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, मनीष सिसोदिया जी ने सवाल का जवाब दिया था कि भाई मार्केट के अंदर प्याज बेच रही है। अभी चुप रहेंगे महाराज, दोनों लोग बोलेंगे एक साथ। नहीं बिधूड़ी जी, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जवाब भी सुन लेते हैं, फिर जवाब देंगे। ठीक है, तो वो ठीक है। जनता ने आपको केंद्र सरकार के आप कह रहे हैं कि जो जवाब आपने कर दिया था वही जवाब है, तो वो ठीक है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी पार्टी को 33 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिलती है,
₹3 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, ₹4 जो फेयर प्राइस का जो शॉप होता है, वहां पे ढुलाई, उसका रेंट, आपका वही जवाब है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया था और कल हमारे कार्यक्रम में भी दिया गया था। आपका वही जवाब है कि आपको इतने में ही मिला, आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया, केंद्र सरकार ने भी घोटाला किया, उतने में ही आगे बेचा। हमारे पास इस चर्चा के लिए लेकिन इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा का समय खत्म हो रहा है, आज की बात का समय हो रहा है, लेकिन बड़े सवाल जरूर है इस मुद्दे के सामने आने के बाद जो उठ रहे हैं। एक सवाल ये कि क्या मीडिया को समीक्षा करने की जरूरत है कोई खबर चलाने के पहले, और दूसरा ये भी कि क्या आरटीआई के तहत जो जानकारी दी जाती है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी सफाई के साथ साथ भी वो तमाम जानकारी सामने आनी चाहिए।